सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अभी मैं लाइव हूँ, ठीक है, और इसी में मैं कुछ कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इसी के लिए मैंने सोचा कि एक वीडियो ही बना लेता हूँ। ठीक है, बाकी हम साथ में ट्रेड भी कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं अपने लेवल आने का। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिखाने जा रहा हूँ हाउ टू ट्रेड इन वॉर सिचुएशन। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है कि हम वॉर में कैसे ट्रेड करें, या फिर जब वॉलेटाइल मार्केट हो तो उसमें कैसे ट्रेड करें। ये वीडियो थोड़ी स्लो होगी, अगर आपको 1.25x पे करना है तो तब वैसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ हाउ टू ट्रेड इन वॉर सिचुएशन। ब्रैकेट में डाल लेते हैं वॉलेटाइल मार्केट। ठीक है, सिंपल। अब मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि थोड़ा सा मेरे को माफ़ करना। अरे ये वॉलेटाइल को क्या हो गया, वॉल, ये क्या लिख दिया मैंने, सॉरी। ठीक है, इस चीज़ के लिए माफ़ करना कि कहते हैं, मैं ना वो मेरे एक हाथ में फो और एक हाथ में माइक है और एक हाथ से मैं लिख रहा हूँ, ताकि आवाज़ कम ना आए। बाकी चलो मैं सिखाता हूँ। तो हाउ टू ट्रेड इन वॉर सिचुएशन, या तो हम कहें कि वॉलेटाइल मार्केट जब हो कि कोई न्यूज़ आ जाए, ठीक है, मार्केट में एक महीने से ख़राब चल रही हो, रिसेशन आ रहा हो, कुछ भी कहीं भी कुछ भी कोई भी सिचुएशन हो, किसी कंट्री की इकोनॉमी हिल गई हो, कुछ भी वट, ठीक है, वर्ल्ड में कुछ जैसे अभी हो रहा है, ऑयल महंगा हो गया है, ठीक है, गोल्ड गिरते पे गिरते जा रहा है, एकदम से ऊपर गया था, अब गिरते पे गिरते जा रहा है। तो इस टाइम कैसे ट्रेड करना चाहिए, हाउ टू ट्रेड इन वॉर सिचुएशन, वॉलेटाइल मार्केट में कैसे करना चाहिए ट्रेड। ठीक है, लोग बोलते हैं कि मार्केट हमारे सेटअप्स पे इस टाइम काम नहीं करती है। ठीक है, अब बट मार्केट डोंट डू, मतलब मार्केट क्या नहीं करती है ना, मतलब मार्केट क्या नहीं करती इस टाइम। ठीक है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मार्केट क्या फॉलो नहीं करती है। मार्केट डजंट फॉलो इन दिस सिचुएशन। ठीक है, इन दिस सिचुएशन थोड़ी वीडियो लंबी होगी। ठीक है, 1.25x पे देख लेना। ठीक है, प्यार से समझाऊंगा, आराम से समझाऊंगा। ठीक है, क्या फॉलो नहीं करती है आपके, कोई भी पुराने सेटअप्स हो, जब नॉर्मल मार्केट रहती है, मार्केट में कुछ नहीं है, ठीक है, मार्केट अपना आगे बढ़ रही है, चल रही है, तो मार्केट उस टाइम आपके सेटअप जो भी हो, कोई भी आपका सेटअप हो, कोई भी आपकी स्ट्रैटेजी हो, है ना, जिस पे भी आप काम करते हो, जिसका भी आपका अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड हो, अच्छी खासी एक्यूरेसी हो, कि हमारी स्ट्रैटेजी 70% काम करती है, 30% काम करती है, 40% करती है, 50% करती है, वो हमें नॉर्मली ऑन एन एवरेज 1:2.5, 1:3 या 1:4 देती है, या 1:2 भी देती है। ठीक है, तो इस टाइम क्या कहती है मार्केट, इस टाइम मार्केट आपको सेटअप्स, आपके सेटअप्स नहीं देगी। ठीक है, आपके कोई भी सेटअप्स फॉलो नहीं होंगे, आपके कोई भी सेटअप्स फॉलो नहीं होंगे, है ना। ठीक है, और क्या हो सकता है, और क्या होगा, आपके कोई सेटअप्स फॉलो नहीं हो रहे हैं। ठीक है, आपको लग ही रहा होगा कि हाँ भाई, जो मेरी स्ट्रैटेजी थी, ठीक है, अब वो काम नहीं कर रही है। ठीक है, आपको रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिल रहा होगा प्रॉपर, आप सोचते होंगे हाँ मेरी स्ट्रैटेजी ये है, या फिर, है ना, मेरी स्ट्रैटेजी मान ली जाए कि आपकी स्ट्रैटेजी है कि ये सपोर्ट है, ये सॉरी ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट आएगी, मैं यहाँ से यहाँ तक ट्रेड लूँ, कुछ भी, है ना, कोई भी आपकी स्ट्रैटेजी हो सकती है। ठीक है, अब मार्केट उसको फॉलो नहीं कर रही है। ठीक है, आपको आपने इसमें रिस्क रिवॉर्ड रखा है कि 1:3 होगा, है ना, लेकिन मार्केट 1:1 तक आ रही है, या 1:2 तक आ रही है, उसके बाद ब्रेक इवन आ जा रही है, आप सोचते होंगे 1:1 या 1:2 पे आप अपना एसएल जो है ब्रेक इवन कर देते होंगे, है ना, और मार्केट ब्रेक इवन पे आ जा रही है फिर से, आपको कुछ मतलब कि बार बार आपके एसएल्स लग रहे होंगे, मार्केट 1:3 की जगह 2 तक ही जा रही है ना, या 1:1 ही जा रही है, उसके बाद ब्रेक इवन पे आ जा रही है, या फिर उसके बाद दोबारा वापस चल जा रही है ना, तो ये सब हो रहा होगा, रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल नहीं रहे होंगे, आपके सेटअप फॉलो नहीं हो रहे होंगे, जो स्ट्रैटेजी आपकी स्नाइपर स्ट्रैटेजी थी कि 1:8 1:9 देती थी, आज वो 1:3 4 भी नहीं दे रही है, 2 भी नहीं दे रही है, तो क्या होता है इसमें, क्यों हो रहा है ऐसा। ठीक है, इसमें सिंपल है कि मार्केट ना कंसोलिडेट ज़्यादा करती है। ठीक है, कंसोलिडेट होती है इस टाइम मार्केट। ठीक है, तो इसमें हम कैसे ट्रेड करें, है ना, क्या हमें फॉलो करना चाहिए। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी मैं आगे कंटिन्यू लिखते जाऊंगा कि मार्केट और क्या फॉलो नहीं करती है, अभी मेरे दिमाग में आ नहीं रहा। ठीक है, पर्टिकुलरली मैं लाइव में बैठा हूँ और एकदम से लाइव में आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, तो जैसे कि हमने पहले भी देखा है कोविड के टाइम पे, उस टाइम भी हमने मार्केट देखी है, उस टाइम पे भी झेली है ना, जब से टैरिफ लग रहे हैं, अब ये ईरान यूएस वॉर और एप्स्टीन फाइल्स क्या क्या नहीं आ रहे, तब से मार्केट की हालत बहुत ख़राब है। ठीक है,
हेलो हेलो कौशिक भाई, ठीक कैसे हैं आप? ठीक है। तो इस टाइम हमें क्या करना चाहिए? कंसोलिडेट। इस टाइम ना मार्केट कंसोलिडेट खूब करती है, जैसे आप गोल्ड को देख रहे होंगे, गोल्ड जो हमारे क्लीन सेटअप्स फॉलो करती थी, ठीक है, बट आज गोल्ड क्या है, कंसोलिडेट खूब कर रही है, ब्रेक इवन खूब ले जा रही है, बार बार एसएल्स ले जा रही है, मार्केट दे नहीं रही है। बहुत लोगों का बोलना ये होता है कि मार्केट के मतलब वॉर सिचुएशन चल रही है, इस वजह से मैं मेरी ट्रेड गलत हो रही है ना, अभी मैं ट्रेड कर नहीं पा रहा हूँ ढंग से, तो मैं ज़्यादा पैसा नहीं लगाता हूँ, ये वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। सिंपल से आगे बढ़ते हैं, मार्क मतलब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, इसमें कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, ज़रूर से नोट कर लेना, पक्का से लिख लेना अपने जो ट्रेडिंग टेबल होगा या कहीं पे बैठ के जहाँ आप ट्रेडिंग करते हो वहाँ पे ज़रूर से लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने भी लिख रखे हैं। सबसे पहले अपने प्रॉफिट और अपने लॉसेस को छोटा कर दो, ठीक है। शॉर्ट योर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ठीक है। जो भी आप रिस्क रिवॉर्ड रखते हैं, अगर आपका 1:4 की स्ट्रैटेजी है तो 1:2 पे ला जाओ, ठीक है। मार्केट में छोटे मूव से पकड़ो, छोटे टारगेट से पकड़ो, ठीक है, और छोटे लॉसेस ही ले जाओ, ठीक है। लेकिन ज़्यादा अभी इस मार्केट में हमें ले जाना नहीं है, ठीक है। हमें हीरो नहीं बनना है कि हाँ भाई 1:10 पकड़ के दिखाता हूँ, 8 पकड़ के दिखाता हूँ, है ना, ऐसे चलता हूँ, ऐसे नहीं होता, ठीक है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कह रहा हूँ, ठीक है। अभी आप पकड़ते होंगे वो बहुत अच्छी बात है, बट जो लोग नहीं कर पा रहे हैं तो मैं उनके लिए बताता हूँ परफेक्ट कैसे चलना है, क्योंकि मार्केट इस टाइम नहीं करती है क्लीन सेटअप फॉलो, ठीक है। अपने प्रॉफिट्स और अपने लॉसेस को छोटा करो, 1:4 है 1:2 कर लो, या 1:2 है तो 1:1 कर लो, ठीक है, 1:1.5 कर लो, ऐसे करके चलो। एक बार उसमें एक हफ्ता बिता के देखो, तब पता लग जाएगा कितने आपको टारगेट्स मिल रहे हैं, कितने नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, अगर आप नीचे के साइड बैठते हैं, कहने का मतलब अगर आप बेरिश बैठते हैं, है ना, तो अपने एसएल्स टाइट रख के चलो, है ना, टाइट योर एसएल्स, ठीक है, अपने टाइट और स्टॉप लॉस एट डाउन साइड, ठीक है। नीचे की साइड मतलब बेरिश अगर आप बैठ रहे हो तो अपने उस टाइम स्टॉप लॉस टाइट रखो बिल्कुल, ठीक है। मार्केट वॉर सिचुएशन में है तो मार्केट इस टाइम हाँ जाएगी, शॉर्ट पे जाएगी, है ना, ठीक है। इस टाइम भी आपको क्या हमें तो पता है कि वॉर सिचुएशन है, तो सब क्या कहते हैं पैनिक मोड में आके सेल करेंगे, तो हम तो बड़ा कैच करेंगे, ठीक है। आई एग्री विद यू, आप बड़ा कैच करो, बट एसएल छोटे रखो, चाहे एक बार गलत हो, दो बार गलत हो, तीन बार गलत हो, ठीक है। लेकिन क्या कहते हैं अपने आपको स्टॉप लॉस टाइट रखने पड़ेंगे डाउन साइड के लिए, ठीक है। थर्ड हम बात करते हैं, थोड़ा वीडियो में थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्केट में अब जो है ख़त्म हो चुकी है वॉर, अब मार्केट में वॉलेटाइल नहीं है, अब मार्केट इस लास्ट एरिया था, यहाँ से नीचे नहीं जा सकते, जैसे बीटीसी हमारा, बीटीसी मतलब आ गया 60,000 पे आ गया, 50,000 पे आ गया, अब इससे नीचे नहीं जा सकता, अब यहाँ से उठेगी उठेगी ऊपर। तो उस टाइम हमें क्या करना है, अगर आपको लगता है कि आपको बिगर गेन पकड़ना है, मतलब आपको बड़ा मतलब लॉन्ग टाइम तक होल्ड करना है, या फिर आपको लगता है कि अब मार्केट की ख़त्म है, इससे नीचे नहीं गिर सकती, अब जो जाएगी तो अपना नया हाई क्रॉस करेगी, 1,24,000 है बीटीसी का, तो वो 1,24,000 तक जाएगी जाएगी, है ना, 50,000 से 1,24,000 पकड़ते हैं, कुछ भी वट एवर, ठीक है। कुछ भी आप सोच रहे हो कि थोड़ा बड़ा बिगर गेन पकड़ता हूँ, ठीक है। तो उस टाइम आपको क्या करना है, आपको यूज़ करने हैं स्टैगर्ड स्टॉप्स, ठीक है। यूज़ स्टैगर्ड स्टॉप्स फॉर बिगर गेन्स, ठीक है। अब आप पूछोगे स्टैगर्ड स्टॉप्स क्या होता है, सिंपल यहाँ पे समझाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अगर जैसे आपको लगता है कि अब मार्केट यहाँ से उठेगी, ठीक है, यहाँ से फिर टैप करके फिर उठेगी और अब जो इथेरियम नया हाई बनाएगा, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, ठीक है। स्टैगर्ड स्टॉप मतलब होता है, मैं इधर ही चलता हूँ डायरेक्टली ना, आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको आप जैसे ट्रेड प्लेस करने जा रहे हैं, ठीक है, मैं यहाँ ट्रेड प्लेस करता हूँ, तो मैं अपना पहला जो एसएल रखूँगा, ठीक है, मैं अपना पहला एसएल रखूँगा, एक मिनट, हाँ, मैं अपना पहला एसएल रखूँगा यहाँ पे, ठीक है। 2% मतलब कि अगर मैं 0.1 से लेता हूँ, ठीक है, तो मैं उसको छोटा कर दूंगा, कि मैं अब ले लूँगा अपने पोजीशन साइजिंग को कर दूंगा 0.1 को डिवाइड कर दूंगा 5 पार्ट में, 5 पार्ट में कर लो या 3 पार्ट, सबसे बेस्ट होता है 3 पार्ट में, है ना। 0.03 के 3 ले लो, ठीक है। एक का एसएल यहाँ रखो, ठीक है, एक का एसएल मान लीजिए यहाँ रखो, ठीक है, एक का एसएल मान लीजिए यहाँ रखो, थोड़ा बफर यूज़ कर सकते हो, कोई बात नहीं, ये कर लो, ठीक है, ये कर लो और ये कर लो,
ठीक है, ये हो गया आपका 2% का रिस्क मान लीजिए, ये होगा आपका 4% का, ये हो गया 6% का। ओवरऑल आपका जो पड़ेगा वो 4, 4.5 या 5% पड़ेगा, है ना, 4 पड़ेगा मे बी, हाँ 4 ही पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे अगर स्टैगर स्टॉप यूज़ करके अगर मार्केट इसको भी ले गई, है ना, या फिर तो मार्केट यहाँ से फिर हमारे हमारे दो एरियाज बचे हैं, ठीक है, वो हमें बिगर गेन देंगे। ठीक है, अगर इसको भी लेंगे तो एक तो बचेगा ही बचेगा, और अगर तीसरा भी लेंगे तो समझ लेना कि मार्केट में अभी भी पैनिक सिचुएशन है, अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं स्टैगर्ड स्टॉप्स, ये बेस्ट होता है बिगर गेन्स के लिए। ठीक है ना, अगर आपको लगता है मार्केट की वॉलीटिलिटी खत्म हो गई है, वॉर खत्म हो गई है, न्यूज़ आ चुकी है, अब मार्केट ठीक है, सिचुएशन खत्म हो गई, यूएस ईरान वॉर के वट है ना, पेंडेमिक खत्म हो गया है, तो आप तब ये यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। एक सेकेंड। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, और क्या होता है, और है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट, ये तो हर जगह काम आता है, अपने लेवल्स का वेट करो परफेक्टली, कहीं भी मत बैठो कि मार्केट फटते जा रहा है तो मैं ले लेता हूँ तुरंत, नहीं, है ना, अपने लेवल्स का परफेक्टली वेट करो, है ना, और अपनी कंफर्मेशन लेके ही ट्रेड करो। ठीक है, मैं कैसे गलत लिख रहा हूँ, एक हाथ से लिखना पड़ रहा है ना। वेट फॉर योर लेवल्स एंड परफेक्ट कंफर्मेशन। ठीक है, आपको आप जब कंफर्म होंगे, आप जब अपने लेवल्स पे बैठेंगे, जब आप लेवल्स अपने ड्रॉ करते हैं मार्केट में, मार्केट स्ट्रक्चर बनाते हैं कि ये मेरे लेवल्स है, ये एफवीजीआई है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, या ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, यहीं पे बैठ के ही मैं ट्रेड लूँगा, रीटेस्ट का वेट करूँगा तभी ट्रेड लूँगा, इसी हिसाब से ट्रेड करो। ठीक है, अदरवाइज मत बैठो, है ना। चाहे आप बोल रहे हो कि लेकिन अभी तो आपने बोला कि मार्केट सेटअप फॉलो नहीं करता है, नहीं करता है, कोई बात नहीं, ट्रेड मत करो, बट इसका वेट करो। ठीक है, अपने लेवल्स का वेट करो, कभी ना कभी तो देगा ही, नहीं देगा तो कोई बात नहीं, 5 में से एक बार तो देगा, 10 में से 2 बार तो देगा, 3 बार तो देगा, उस 3 बारी में हमें अपने अकाउंट को प्लस में ले जाना है। ठीक है, अपने अकाउंट को ज़ीरो नहीं करना, अपने कैपिटल को ज़ीरो नहीं करना, हमें अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करना है सबसे इम्पॉर्टेंटली। ठीक है, तो अपने लेवल्स और परफेक्ट कंफर्मेशन का वेट करो। अब इसमें एक और चीज़, री एंट्री मॉड्यूल सिखाता हूँ। री एंट्री मॉड्यूल क्या होता है, बहुत अच्छी चीज़ है ये, है ना, इसको ज़रूर से फॉलो करो। ठीक है, री एंट्री मॉड्यूल आपका क्या होना चाहिए, इक्वल्स टू, मैं कर देता हूँ मैं +2R। ठीक है, प्रीवियस होगा, जैसे अभी लिख रहा हूँ मैं, फिर बताता हूँ कि क्या लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, प्रीवियस है हमारा इक्वल्स टू 1:3 +R इज इक्वल्स टू 1:2। ठीक है, ये क्या लिखा मैंने, री एंट्री मॉड्यूल +2R करो, और प्रीवियस हमारा 1:3 पर, तो ये है। ठीक है, मैं बताता हूँ इसमें क्या है। ठीक है, जैसे कि हमारी कोई ट्रेड है, हम उसको 1:3 लेके चलते हैं। ठीक है, और हम उसने हमें एसएल दे दिया। ठीक है, एसएल दे दिया, अब आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से दोबारा से इस एरिया को लेने आ रही है, शायद से मैं गलत बैठ गया, मैं जल्दी अर्ली एंट्री ले ली हो मैंने। ठीक है, हो सकता है आपने जो लेवल्स हैं वो भी आपके गलत हो सकते हैं, ऐसे नहीं है कि गलत नहीं होंगे। ठीक है, आपने अर्ली एंट्री कर दी, अब आपको क्या लगता है कि दोबारा मार्केट इस एरिया पे आ गई टैप करके, फिर से आपको कंफर्मेशन आ गई है, परफेक्ट आपका लेवल भी आ गया है, वही लेवल। ठीक है, और कंफर्मेशन भी आ गई है। ठीक है, अब अब क्या करना है आपको, लेकिन अगर अगर आपको लग रहा था कि इस ट्रेड में जो था क्या, इस ट्रेड में आपको ऐसा लगता है कि 1:3 की कैपेबिलिटी थी। ठीक है, जैसे आपको लगता था कि इसका इस ट्रेड में 1:3 की कैपेबिलिटी थी, अब उसने आपका एसएल दे दिया। ठीक है, इस ट्रेड ने आपका एसएल दे दिया, बट अब दोबारा अगर यहाँ आ गए ना मार्केट, ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि मैं दोबारा ट्रेड लेता हूँ। ठीक है, अब आप दोबारा ट्रेड लो। ठीक है, फिर से कंफर्मेशन का वेट करो, लेकिन इस बार आपको ऐसा लगना चाहिए कि ये 1:5 जाए जब देखी तभी जाके मैं लूँगा। अब आप बोलोगे 1:5 तो मैंने कर दिया, वो जाएगी नहीं बेफालतू में, मेरा ये भी क्या कहते हैं प्रॉफिट भी नहीं आएगा। ठीक है, एसएल छोटा करो, है ना, यहाँ तक आइए तो एसएल छोटा कर दो। ठीक है, समझो, परफेक्ट कंफर्मेशन चलो, अब कर दो 1:5। ठीक है, हो गया ना, उसी के बराबर 1:3 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो ये चीज़ समझो, री एंट्री मॉड्यूल तभी जाके री एंट्री मार्केट में तभी लेना हो, है ना, जब, क्योंकि आपने पहले एक 1 आवर आप गवा चुके हो, मतलब एक अपना 1:3 का था तो 1 आप गवा चुके हो, है ना, अब दोबारा बैठोगे तो +2 आवर लेके ही चलना, अगर आपको लग रहा है इस ट्रेड में अब 1:5 की कैपेबिलिटी है, तब जाके एंट्री लेना। अगर आप जैसे 1:2 है आपका, अब आपको एक बार आपका ऐसा लग चुका है, अब 1:4 जब दिखेगा तभी जाके एंट्री लेना, री एंट्री तभी लेना, अदरवाइज री एंट्री लेने का कोई मतलब नहीं है इस जैसे सिचुएशन में। ठीक है, समझ आया। ठीक है, नेक्स्ट, मैं इसको हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं 6th पॉइंट पे हमारा। 6th पॉइंट है हमारा
ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि जैसे अभी गोल्ड जो है सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल है, ठीक है, वैसे सारी मार्केट वॉलेटाइल है, ऑयल वॉलेटाइल है, जैसे अभी के सिचुएशन के हिसाब से बोलूँ कि मैं अभी ट्रेड कम करो ऑयल में, ठीक है। अब ये क्यों बोला मैंने ट्रेड लेस इन ऑयल, क्यों, देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एक मैंने बुक से पढ़ा था एग्जांपल, ठीक है, उसमें ये था कि अगर मेरे को पता है कि ये मेरे को हॉर्स राइडिंग करने का शौक है, ठीक है, लेकिन मेरे को पता है कि ये जो हॉर्स है ये थोड़ा पागल है, मेरे को हमेशा गिराएगा, चोट लगाएगा, है ना, लेकिन मेरे को बार बार उसी पे चढ़ना है, बार बार उसी पे चढ़ना है, ठीक है, मैं 4 बार गिरूँ 10 बार गिरूँ, है ना, चोट लगेगी मेरे को, तो नुकसान किसका होगा, मेरा, ठीक है, मैं कितना भी रेडी होके आऊँ, तैयार होके आऊँ, कुछ भी करके आऊँ, है ना, लेकिन वो पागल है ही पागल है। 10 महीने बाद भी आऊँ, 1 साल भी बाद आऊँ, बिल्कुल एकदम उसके उसके लिए रेडी होकर आऊँ, फिर भी वो मेरे को गिरा ही देगा। तो मतलब कौन बेवकूफ़ हुआ, मैं। ऑयल में ऐसी सिचुएशन चल रही है कि ऑयल अभी ना किसी प्राइस एक्शन पे काम कर रहा है, ना किसी एसएमसी पे काम कर रहा है, ना किसी आईसीटी पे, ना किसी फंडामेंटल एनालिसिस पे, ना किसी टेक्निकल एनालिसिस पे। ऑयल काम कर रहा है सिर्फ ऑन न्यूज़ बेस्ड। ऑयल हो गया हमारा, गोल्ड भी ऑलमोस्ट ठीक है, गोल्ड फिर भी ठीक है ना, लेकिन ऑयल में अभी क्योंकि ऑयल की वजह से वॉर हो रही है, लड़ाई हो रही है, ठीक है, तो ऑयल में ऐसी सिचुएशन है कि ऑयल में ट्रेड करना बेवकूफ़ियत ही है अभी, ठीक है, वो हमें हमेशा लॉस ही देगा, ठीक है। अभी आप जैसे देखेंगे बहुत लोग जो अभी ट्रेड कर रहे होंगे तो ऑयल में बहुत कम ही दे रहे होंगे कोई भी, है ना। तो ऑयल में जितना हो सके कम करो अभी फिलहाल, और जिस हिसाब से जैसी मार्केट रहती है, जो आपको लगता है कि बहुत वॉलेटाइल है ना, ये मेरे को जो भी मेरे पेयर्स थे जिनमें शायद से मैं गोल्ड में ट्रेड करता था, गोल्ड मेरे को हमेशा लॉस पे लॉस देता, तो गोल्ड पे मत बैठो उस टाइम, ठीक है। उस सिचुएशन में आप यूएस यूरो पे बैठ सकते हो, आप क्या कहते हैं जेपीवाई पे बैठ सकते हो, बहुत सारे मेजर पेयर्स हैं, मेजर पेयर्स भी आपको लगता है खूब वॉलेटाइल है, ये भी बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये भी एसएल्स दे रहे हैं, न्यूज़ बेस्ड इन पे क्या कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर काम कर रहा है, तो माइनर पेयर्स पे आ जाओ, है ना, जीबीपी जेबीवाई पे आ जाओ, है ना, कैड यूरो पे आ जाओ, मतलब इन सारे पेयर्स पे आ जाओ, ठीक है, नहीं करना हमें ट्रेड बेफालतू में जिसमें हमें बार बार हमें ही चोट लगे, ठीक है। वो क्या कि आप सोचते हो मैं तो बचपन से इसमें करते आ रहा था, मतलब जब से ट्रेडिंग सीखी है तब से उसमें कर रहा था, कोई फ़ायदा नहीं है, आपको चोट लगेगी ही लगेगी, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, प्ले अ परसेंटेज गेम, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप जर्नल करते हैं तो जर्नल करने का मैं नया तरीका बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा इसमें आइडिया देता हूँ, बाकी हम एक पर्टिकुलर वीडियो डाल लेंगे उसके लिए, ठीक है, कि कैसे जर्नल करते हैं, ठीक है। प्ले अ परसेंटेज गेम, है ना। परसेंटेज गेम क्या होता है, ठीक है, कि मान लिया जाए जैसे आपके एसएल हैं, आपका कोई $10 का एसएल है या $20 का एसएल है, तो डिपेंड करता है आपके मतलब पोर्टफोलियो पे कि आपने किस हिसाब से लिया है, कि ऐसे ही रैंडम कुछ भी एसएल ले लिया, ठीक है, कोई भी पोजीशन साइजिंग कर दी, नहीं, ठीक है। अपने एसएल्स, अपने टारगेट्स, अपने क्या कहते हैं जो भी आप ट्रेड कर रहे हैं उनको परसेंटेज में रखो, नंबर में नहीं, कि मैंने $10 का एसएल लिया था, है ना, इसमें मैंने सोचा रिवॉर्ड 20 ले जाने का या 40 ले जाने का, ऐसा कुछ मत करना। परसेंटेज के हिसाब से लिखो कि मैंने 1% का रिस्क लिया है ना, 2% का मैंने टारगेट रखा है, और मेरा जब रिजल्ट आया तो मेरे को कितने परसेंटेज मिले हैं, है ना, -10 मिले हैं, -1 मिला है, -0.5 मिला है, माइनस या +2% मिला है, या +4% मिला है, तो ऐसा करके आप लिखोगे और वीक में आप जर्नल करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आप किस एरिया पे, जैसे आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, जैसे मैं ना आपको फिर भी एक चीज़ दिखाता हूँ, लेट मी शो यू समथिंग, ठीक है। मैं ना अपनी एक्सेल शीट खोल के दिखाता हूँ, ठीक है। एक मैंने ऐसी कुछ बनाई थी, ठीक है, उसमें मैं दिखाता हूँ कि आपको कैसे आइडिया मिलेगा, कैसे ट्रेड करना चाहिए आपको, ठीक है। ट्रेडिंग जर्नल, यही है क्या, नहीं नहीं ये नहीं है। आ, एक बार मैं देख, अच्छा ये सॉरी सॉरी इसमें नहीं है वो शायद से मेरे पीसी पे है, ठीक है। कोई नहीं, मैं एक बार फिर भी अपलोड कर दूंगा उसको, क्या कहते हैं, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे इफ़ पॉसिबल, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ पीएनएल भी था, P&L 12/9/2024, नहीं ये भी नहीं है यार, ये 2024 की है, हटाओ इसे, ठीक है, छोड़ो, कोई बात नहीं, ठीक है।
परसेंटेज गेम खेलो, मतलब कहने का मतलब है सिंपल। ठीक है, परसेंटेज में लिखो कि आपका एसएल 2% का था या 1% का था या 3% का था, और आपने टारगेट उस पर 5% का रखा है, 7% का रखा है, 9% का रखा है। लास्ट में रिजल्ट आपको कितना मिला है वो परसेंटेज में लिखो। ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके सारी ट्रेड्स को लिखो, हर दिन की ट्रेड्स लिखो, आखिरी में लिखो कितने परसेंटेज आज गेन में रहे या लॉस में रहे। पूरे वीक का जर्नल बनाओ, पूरे वीक में देखो कितने परसेंटेज आप गेन में रहे हो। ठीक है, एक महीने में आप देखो कितना रहेगा। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड है ना, अगर +5% भी नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी पे काम करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। ठीक है, अब आप क्या करोगे, वो सारे परसेंटेज को एक एक्सेल शीट में डाल के, ठीक है, एक ग्राफ बना लो। आपको पता लग जाएगा कि आपका उस ग्राफ से आप कितना आगे बढ़ रहे हो, कितना नीचे आ रहे हो। मैं ना एक काम करता हूँ, उसका पार्ट 2 बनाता हूँ प्रॉपर ट्रेडिंग जर्नल का। ठीक है, उसमें आपको शो करता हूँ कि कैसे बनाना है ना। बहुत 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 मतलब कि बहुत बहुत बढ़िया चीज़ बताऊंगा मैं आपको, आप देखोगे तो आप हैरान रह जाओगे। दिस इज मतलब समथिंग न्यू है ना, ये कुछ नया है, कुछ मॉडर्न ट्रेडिंग जर्नल है। ठीक है, तो आप उसको देखना, तो उसमें आपको अच्छे से समझ आएगा। बाकी परसेंट थोड़ा बहुत मैंने आपको समझा दिया है, उस हिसाब से करना। तो सिंपल, हम दोबारा से रिवाइज करते हैं क्या करा, क्या क्या हमने सीखा। वॉर सिचुएशन है, वॉलेटाइल मार्केट में कोई भी सेटअप्स फॉलो नहीं होंगे, रिस्क रिवॉर्ड प्रॉपर जो थे वो मिल नहीं होंगे, एक्यूरेसी आपको मिल नहीं रहेगी। कंसोलिडेट मार्केट होती है उस टाइम, अपने प्रॉफिट्स और लॉसेस को शॉर्ट करो, अपने एसएल को बेरिश में टाइट करके चलो। स्टैगर्ड स्टॉप यूज़ करो बिगर गेंस के लिए, जब लगता है मार्केट खत्म हो, अब तो वॉर खत्म हो चुका है या कुछ भी पेंडेमिक खत्म हो चुका है। ठीक है, तो स्टैगर्ड स्टॉप यूज़ करो। ठीक है, अपने लेवल्स और परफेक्ट कंफर्मेशन पे ही ट्रेड करो, ऐसे रैंडमली मत बैठो कि मार्केट सट 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 गिरते जा रहा है तो ठीक है रैंडम कहीं भी ट्रेड ले लेता हूँ, नहीं। ऐसे नहीं, जैसे मैं भी तब से वेट कर रहा हूँ कि आए 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 आए, लेकिन अभी तक आई नहीं है ना। हम वेट ही करेंगे, ठीक है, जब तक हमारा परफेक्ट लेवल है, परफेक्ट कंफर्मेशन मिलता है। डेली मैं लाइव स्ट्रीम पे आता हूँ, गोल्ड में मैं दिखाता हूँ पर्टिकुलर कि गोल्ड कितना भी गिर रहा हो, है ना, मैं अपने लेवल पे ही बैठता हूँ, पुल बैक पे ही बैठता हूँ, तब जाके एंट्री लेता हूँ, वो भी रीटेस्ट के बाद, चाहे गिर जाए। मेरे को नहीं लेनी ट्रेड, क्योंकि मेरे को अपना पोर्टफोलियो बचाना है, अपना कैपिटल बचाना है, मेरा हार्ड अर्न मनी है वो। ठीक है, मैंने ऐसी कहीं फ्री में नहीं मिला तो लगा दिया और खो दिया। ठीक है ना, समझो, इस चीज़ को समझो कि अगर आप बेफालतू में अपने एसेट्स लेते हो, बेफालतू में अपने प्रॉफिट को गंवा रहे हो, अपने कैपिटल को उड़ा रहे हो, तो मार्केट की गलती नहीं है, इसमें आपकी भी गलती नहीं है। सिर्फ गलती पता है क्या है, कि आप बेवकूफ़ हो, और कुछ नहीं, डायरेक्टली बोलूँगा कि आप बेवकूफ़ हो। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है री एंट्री मॉडल, बता दिए कैसे लेना है। 1:3 है, तो उसमें अगर गलत हो जाती है एंट्री तो +2 अगर लगता है कि अब मार्केट में दोबारा री एंट्री आ चुकी है, तो 1:5 पे ही जाके हम एंट्री लेंगे। अगर 1:5 दे रही है अभी ट्रेड, अदरवाइज हम नहीं लेंगे। 1:3 दे रही होगी फिर से, तो तब भी हम नहीं लेंगे, 1:5 मिलेगा तभी जाके लेंगे। ठीक है, जो लगता है कि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो गया जो पेयर, उस पेयर में हम ट्रेड करेंगे ही नहीं, है ना। अगर लगता है पूरी फॉरेक्स मार्केट वॉलेटाइल हो गई, तो फॉरेक्स मार्केट में ही ट्रेड नहीं करेंगे, इंडियन मार्केट पे आ जाएंगे। ठीक है, देखा जाएगा कैसे करना है, वो आपको मैंने समझा दिया अब। ठीक है, लास्ट में हम रिवाइज कर रहे हैं, परसेंटेज गेम खेलो, इस पर तो पर्टिकुलर मैं एक अच्छी वीडियो, बहुत प्रॉपर वीडियो बनाता हूँ, है ना। अगर लाइव में कोई देख रहा है तो मैं यहीं पे अभी सिखाता हूँ, इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। ठीक है, बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो। पार्ट 2 जाके देख लो। ठीक है, यहाँ पे मैं डाल दूंगा, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, पार्ट 2 आ गया होगा, पार्ट 2 जाके देखो। ठीक है, और हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल का लिंक है, इंस्टाग्राम का भी लिंक है, और अगर आपको अकाउंट खोलना है, अकाउंट चाहिए, फंडेड अकाउंट, तो सबकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाओ जाके ज्वाइन करो, जो करना है वो करो, सब कर दो। ठीक है, लेट्स ट्रेड टुगेदर। ओके, बाय गाइस, थैंक यू सो मच।